बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं आए। तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं आए, ये सवाल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी पूछा और फजलुर रहमान साहब वगैरह वो सब लोग ये जानना चाह रहे थे। देखिए, कंटेनर्स लगे हुए इस्लामाबाद में लगभग 3 महीने हो गए हैं। पूरे मुल्क से पुलिस वाले इकट्ठे किए हुए हैं इस्लामाबाद में, इसको भी 3 महीने हो गए हैं। इतनी सारी तैयारियां लड़ाई की गई, ड्रोन्स ख़रीदे गए और बहुत सारा बंदोबस्त किया गया। इसके बावजूद इमरान खान साहब इस्लामाबाद में नहीं आए। वो सारी लड़ाई की तैयारियां जो इस्लामाबाद जाने पर हो सकती थी, इमरान खान साहब ने नाकाम बना दी। उनको एक्चुअली अपना पॉलिटिकल पैगाम देना था। किसी हुकूमत को कॉलर से पकड़ के, गिरबान से पकड़ के घसीट के तो बाहर निकाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने ऐसे दावे किए हैं, इमरान खान साहब ने भी किए हैं, बिलावल ने भी किया था, सब ने किया था। आपको जो करना होता है कानून और आइन के मुताबिक करना होता है। यानी जब भी रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया इससे 8 महीने पहले, तो उस ऑपरेशन में भी कोई इमरान खान साहब को मार कुट के बाहर नहीं निकाल दिया। उसमें भी जो कवर लिया गया था तो वो रिजीम चेंज ऑपरेशन, लेकिन उसमें जो कवर लिया गया वो आइन और कानून का लिया गया। इसको याद रखिएगा। अब जब इमरान खान साहब ने इस हुकूमत से जान छुड़ानी है तो उन्होंने भी मार कुट के नहीं निकाल देना बाहर। इमरान खान साहब ने भी आइन और कानून के मुताबिक चलना है। तो उनके पास आइनी ऑप्शंस कौन से हैं? एक तो वो अवामी दबाव बढ़ाएं, एहतजाज करें और इस हुकूमत को इस बात का एहसास हो कि हुकूमत चलाना मुश्किल है, तो चलें फिर हम चलते हैं और चल के इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन हुकूमत इस बात के ऊपर आमादा नहीं हो रही। तो दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के पास ये है कि वो आइनी तरीके से कुछ ऐसा करें कि प्रेशर बढ़े। अब अगर वो अपनी असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो यहाँ पे एक प्रेशर बढ़ सकता है। तो उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया। लोगों ने कई मील दूर खड़े होकर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर तकारीर सुनी, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ दाखिल हो गई रावलपिंडी में कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग ऐसे मोटरवे के रस्तों से रावलपिंडी की जानिब नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जब अदाद शुमार सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक तसादुम से गुरेज करते हुए एक पॉलिटिकल मूव इमरान खान साहब ने चला है। इसमें वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। तो इमरान खान साहब का ये एक पॉलिटिकल मूव है और बेहतर फैसला है, जिसमें वो अब चाह रहे हैं कि वो रिज़ाइन करें और असम्बलियाँ तहलील करें। इस पर परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दिया है, पहले वो आप देख लें। उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। असम्बलियों से जब इस्तीफ़े दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। परवेज़ इलाही साहब का ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। इससे पहले मुनीस इलाही ने भी स्टेटमेंट दिया था, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन, सालिक हुसैन, ये भी इसी ख़ानदान के लोग हैं और उन लोगों ने वज़ादारी नहीं दिखाई। यानी वो वज़ादार नहीं रहे, उन्होंने साथ दिया लेकिन साथ छोड़ दिया। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव आएगा तो वो इमरान खान साथ नहीं दे सकेंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर नई एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव ना डाला तो इस सूरत में परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब का साथ दे सकते हैं। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का भी एक इम्तिहान है कि वो आने वाले दिनों में क्या करती है। अदाद शुमार जो हैं महंगाई के हवाले से वो तो पहले ही बहुत ख़राब थे, लेकिन कुछ और बहुत बुरी खबरें हैं जो हमारे सामने आई हैं। और एक खबर यह है कि डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। दिसंबर के आखिर में डीजल के ज़खायर ख़त्म होने का एक खदशा है। हालांकि हुकूमत इससे भाग रही है, वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है, बहुत सारे सहाफ़ी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, शहबाज राणा साहब उनमें से एक हैं, कामरान यूसुफ साहब हैं, इनका एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, उसमें भी ये आदाद शुमार आ रहे थे कि दिसंबर के आखिर में डीजल के ज़खायर ख़त्म होने का खदशा है। स्टेट बैंक का तेल दरामद करने के लिए खुसूसी फंड कायम करने से इनकार, यानी जो एलसीज खुलती हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है और दुनिया पाकिस्तान को तेल उधार देने के ऊपर राज़ी नहीं है। क्रेडिट पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा। ऐसी सूरत हाल में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अगर पाकिस्तान में तेल मौजूद ना हुआ तो मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाएंगे पाकिस्तान में। एक और चीज़ जो हो रही है, गूगल की एक पेमेंट है जो पाकिस्तान की जितनी भी सेलुलर कंपनीज थी उन्होंने करनी थी। ये $34 मिलियन की पेमेंट है, बिल्कुल मामूली पेमेंट है, बहुत छोटी सी, मुल्कों के सामने ये कुछ भी नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो सेलुलर कंपनीज हैं वो जो एक सर्विस उनको मिलती है गूगल से पे करने की,
यानी जो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपनी कंपनी के अकाउंट के ज़रिए से जो आप पैसा पे करते हैं, जिसको इजी पैसा कहते हैं या कैश अकाउंट कहते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो आप पे कर रहे होते हैं, इसमें गूगल आपको फैसिलिटेट करता है। इसके लिए गूगल को 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स पे करने थे पाकिस्तानी कंपनियों ने। जब इन कंपनियों ने पे करने के लिए कहा तो पाकिस्तान की हुकूमत ने मना कर दिया, और मना होने की वजह से अब वो पे नहीं कर पा रहे। तो गूगल अब दिसंबर से पाकिस्तान में ये वाली सर्विसेज मुअत्तल कर देगा। यानी आप ये देखें कि गूगल के ऊपर जो इश्तिहारात जाते हैं पाकिस्तानी कंपनियों के और जो चलते हैं, बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में पाकिस्तान की मार्केटिंग बंद हो जाएगी। बहुत सारे मुल्कों में जो पाकिस्तानी मसनूआत जाती हैं उनकी मार्केटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से गूगल को पे नहीं किया जा रहा। जब आप गूगल को पे नहीं करेंगे तो वो अपनी फैसिलिटी पाकिस्तान से ले लेगा और सर्विस प्रोवाइडिंग जो है वो पाकिस्तान में बंद कर देगा। तो ये एक डिफ़ॉल्ट होने की निशानदेही होती है कि आप आलमी कंपनियों को एक्चुअली पेमेंट नहीं कर पा रहे होते। जब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे होते तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनियां आपके ऊपर से हाथ उठा लेती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब कंपनियां बाहर निकलती हैं तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है। 93% तक तो आपको पता है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के खदशात पहुंच चुके थे और पाकिस्तान किसी भी वक्त खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को फंसा हुआ जो लोग देख रहे हैं या जिनकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, उनका दिल अभी भी नहीं भरा। आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया है। ज़रा ये खबर आप देखिए कि फ़ौजी अफसरान के खिलाफ ट्वीट, सेनेटर आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। अच्छा, पहले जब आज़म सवाती को गिरफ्तार किया था ना, रात के अंधेरे में आए चोरों डाकुओं की तरह, घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दंदनाते हुए बदमाशी की, बच्चों के सामने उनके बुज़ुर्ग को मारा, घसीटते हुए गाड़ी में डाला, रास्ते में चपेड़े मारते रहे। जब लेकर गए तो बकौल आज़म सवाती के उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको नंगा करके वीडियोस बनाई गई। उसके बाद उनकी माजी में जो वीडियोस मौजूद थी उनकी अपनी फैमिली के साथ, वो वीडियोस निकलवा के उनको एडिट करके उनके घर वालों को भेजा गया और एक शदीद अजियत के अंदर एक बुजुर्ग सेनेटर को मुब्तला किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ सवालात उठाए थे। अब वो इंसाफ मांग रहा है आदमी, वो रोज़ाना किसी अदालत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कभी वो सेनेटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, कभी वो सड़क पे आ जाते हैं, कभी वो सेनेट में आ जाते हैं। हर जगह जाकर वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। आज मोहसिन दावड़ को भी पाकिस्तान बाहर जाने से रोका है, हालांकि मोहसिन दावड़ की पाकिस्तान में हुकूमत है और उन्होंने बड़ा गिला और शिकवा भी किया है। देखिए, मैं मोहसिन दावड़ की बात में तो एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो बाहर जाने से रोकना है ना, ये हरासा करने का एक तरीका होता है। डराओ, हरासा करो, तकलीफ़ पहुंचाओ और लोगों को जो है वो परेशान करो, उनको जो है वो खौफ दिलाओ, उनको खौफ दिलाओ। थ्रेट करने का एक तरीका होता है। तो मोहसिन दावड़ इन हालात का पहले भी सामना करता रहा है, अब भी कर रहा है। पहले मोहसिन दावड़ अपोजिशन में था, अब हुकूमत में है तो अभी भी सामना कर रहा है। तो मोहसिन दावड़ जब अपोजिशन में था तो ये सारी गलत चीज़ों का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते थे, हुकूमत पे लगाते थे। अब वो हुकूमत में है तो इसका इल्ज़ाम किस पर लगाएंगे? तो मैं बताना चाहता हूं कि कल भी जो लोग जुल्म कर रहे थे वो हुकूमत में नहीं थे, एक्चुअली उनकी हुकूमत थी। 70 साल से 75 साल से उन्हीं की हुकूमत है। तो आज भी जो कर रहे हैं वो वही लोग हैं। तो इसको जरा क्लियर रखें। मोहसिन दावड़ को अब बताना चाहिए कि क्या शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इस सारे के लिए, जैसे कल इमरान खान जिम्मेदार था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। चाहे अली वजीर की बंदिश हो या मोहसिन दावड़ के ऊपर सफरी पाबंदियां हो, मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना हो, या फरियाल तालपुर को अस्पताल से घसीट कर जेल में फेंक देना हो, और आज के दौर में सियासी मुखालफों पर तशद्दुद होना हो, हुक्मरान कोई और हैं, हम हैं खामखा इसमें। यानी हम तो खामखाई बीच में हैं इस मुल्क में, एक्चुअली तो हुक्मरान कोई और हैं। अब जो हुआ है आदम सवाती के साथ, उसमें कुछ 2-3 ट्वीट्स का हवाला देकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अजीब बात आपको एक और बताऊं, जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये 505 की दफ़ा है, और इसी तरह के मुकदमा अब कराची में दर्ज किए जा रहे हैं आदम सवाती के खिलाफ। पैमरा ने आदम सवाती की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है कि यह आदमी इंसाफ मांगता है, यह आदमी ये कहता है मेरे कपड़े उतारे हैं, यह आदमी ये कहता है कि मुझे नंगा किया है, यह आदमी ये कहता है कि मेरी नंगा करके वीडियोस बनाई है,
ये आदमी ये कहता है कि मेरी वीडियो मेरी फैमिलीज को भेजी हैं, लिहाजा ये आदमी जो है वो अब टीवी पे नहीं चलना चाहिए। इसके सवालों का जवाब हमने नहीं देना, लेकिन ये आदमी टीवी पर नहीं चलना चाहिए। ये किया जा रहा है एक्चुअली अब आदम सवाती के साथ। तो आदम सवाती के साथ जुल्म हो रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, वो मजीद तल्ख होता चला जाएगा। कराची के अंदर FIRs हो रही हैं, मैं भी आपको बताता हूं। आदम सवाती मजीद तल्ख होता चला जाएगा, आपके लिए मुश्किल पैदा करती चला जाएगा जब तक कि आप 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे। यानी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने यह फैसला कर लिया है कि हमने हर हाल में अपने आप को सच्चा साबित करना है। यानी हमने हर हाल में अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी। यानी हमने जो भी जुल्म किया है उसको जस्टिफाई करना है। हमने ये नहीं होने देना इस मुल्क के अंदर कि हमसे गलती हो गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आइए आपको हम दावा करते हैं इस बात का। ऐसा नहीं करना। हमेशा जीतने की एक सोच है, दूसरे को नीचा दिखाने की एक सोच है, अपना टांग अपनी ऊपर रखने की एक सोच है। तो रख के देख लें, रख के देख लें। अदालतें मौजूद हैं, इसको जमानत मिलेगी आदम सवाती को, ये फिर बाहर आएगा, फिर इंसाफ मांगेगा, फिर अदालत के सामने जाकर खड़ा होगा और फिर जाकर कहेगा जनाब मेरे साथ ये क्यों किया, मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात के अंधेरे में घरों में दाखिल होकर हमला करके मारते हुए ले जाकर फिर वीडियो बनाना भरना करके वो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको इतनी तो अब तमीज़ आई है निज़ाम को कि मजिस्ट्रेट साहब गालिबन तशरीफ़ लाए, सुबह के वक्त आए, दरवाज़ा खटखटाया, पूछा आदम सवाती साहब घर हैं? बोला जी हैं। आदम सवाती साहब को बुला दीजिए। आदम सवाती साहब बाहर तशरीफ़ लाए, उनको उनकी कानूनी जो चाराजोई की गई है, जो मुकदमा है, जो वारंट्स हैं, वो सारी लीगल चीज़ें दिखाई। उसके बाद उनको इंसानों की तरह गिरफ्तार करके लेकर गए। इतना तो सिखा दिया आदम सवाती ने, बाकी जो रह गया है वो भी निज़ाम सीख लेगा। ये जुल्म जो है ये नया नहीं है पाकिस्तान में। अब क्योंकि हमें सामना करना पड़ रहा है कुछ मीडिया के लोगों को, कुछ सियासतदानों को, तो उनको एहसास हो रहा है कि ये जुल्म है। ये जुल्म पाकिस्तान में बहुत पुराना है, कभी लोग इसके बारे में बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, ये नई चीज़ है। वो क्या है? वो नई चीज़ ये है कि जुल्म तो ये लोग पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन इस जुल्म की ओनरशिप कभी भी पॉलिटिकल हुकूमतों ने नहीं ली थी। यानी ऐसा नहीं हुआ था, यानी इमरान खान के दौर में भी और उससे पहले वाले अदवार में भी, जब भी कभी ताकतवर हलकों ने इंसानों को अजियत दी, उन पे हमले किए, उनको अगवा किया, उनको मारा कुट्टा, उनको जलील किया या उन पे मुकदमात बनाए, तो पॉलिटिकल हुकूमतों ने इन गलत कामों की ओनरशिप नहीं ली। ऐसा कभी नहीं किया कि हाँ जी हम इसके अंदर शामिल हैं और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस मरतबा यह हुआ है कि पॉलिटिकल हुकूमतों ने इसकी ओनरशिप ली है। यानी अरशद भाई की शहादत पे मरियम नवाज ने जिस तरह खुशी मनाई, ये ओनरशिप है। सहाफियों की गिरफ्तारियों के ऊपर जिस तरह पंजाब की उस वक्त की हुकूमत, हमजा शहबाज की हुकूमत ने ओनरशिप ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये ओनरशिप है। ARY की बंदिश के ऊपर जैसे राणा सनाउल्लाह साहब ने सामने आकर ओनरशिप ली, ये डिटाई है जो इससे पहले हमने पाकिस्तान में नहीं देखी थी। अभी आदम सवाती के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं वो सिंध में हो रहे हैं। सिंध के अंदर लगातार उनके ऊपर FIRs हो रही हैं, 4 FIR तो एक साथ हो गई थी अभी। तो ये जो FIRs हो रही हैं, ये इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा सो कॉल्ड अलमबरदार पाकिस्तान में बनता है बिलावल जरदारी। ये उसके सूबे के अंदर हो रही हैं। यानी बिलावल जरदारी ने हमेशा कहा इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने भी हमेशा ऐसी बात की थी। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में कोई सूबा ताकतवरों को ऐसा नहीं मिला जहां पे जाकर वो अपनी मनमानी करें और आदम सवाती के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाएं। ना पंजाब में हुए, ना KP में हुए, ना कहीं और हुए। सिर्फ इस्लामाबाद में इंपोर्टेड हुकूमत ने करवाया और सिंध में बिलावल की हुकूमत ने करवाए। तो बिलावल की हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है इन मुकदमात के लिए जो बगावत के काटे जा रहे हैं। अब 505 की दफ़ा वहां पे काट देते हैं। दफ़ा 505 जो है वो सरकार की मुद्दियत में लगती है, प्राइवेट आदमी लगा ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद लग रही है। इमरान खान साहब ने आदम सवाती की गिरफ्तारी पर कहा कि बनाना रिपब्लिक ही नहीं, जिस तेजी से हम एक फस्ताई रियासत बन रहे हैं, इस पर मुझे नहायत हैरत और तकलीफ है। कैसे कोई इस कर्ब और आज़ार के एहसास से आरी रह सकता है जिससे सेनेटर सवाती ज़ेरे हिरासत तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग की गर्ज से अपने अहले खाना को भिजवाई जाने वाली अपनी और अपनी अहलिया जो मजहबी रुझान रखती हैं, उनकी वीडियोस के बाद उस पर क्या हालात गुजरे होंगे। नाइंसाफ़ी पर उनके काबिल जवाज़ गुस्से यानी
नाइंसाफ़ी भी करते हैं, फिर गुस्सा भी करते हैं। और गुस्सा आदम सवाती का तो जायज़ है। काबिल जवाब गुस्से और मायूसी को हवा उस वक्त मिली जब सेनेटर के खिलाफ से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अपनी हमायत में की जाने वाली इस्तदाओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उन पर बंद हो गए। उन्होंने कहा पहले उसके साथ जुल्म किया, उसको मारा कुटा, तशद्दुद किया, बरहना किया, फिर उसकी फैमिली की वीडियो निकाल कर फैमिली को भिजवाई। ये सारा जुल्म एक तरफ, और उसके बाद जब वो आवाज़ उठाता है अपने हक में और वो कहता है मुझे इंसाफ दीजिए, तब अदालतों के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। तो दरवाजे जब बंद रहे तो फिर इसके अंदर मायूसी और गुस्सा बिला जवाज़ नहीं है। चुनाचे उन्होंने ट्वीट किया और फिर से धर लिए गए। रियासत की इस फस्तायत के खिलाफ हर फर्द आवाज़ बुलंद करे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। आर्मी चीफ के असासों के बारे में जो है वो एक ISPR ने क्लैरिफिकेशन दी है कि आर्मी चीफ, उनके समधी, उनके रिश्तेदार, उनके जो असासे हैं, उनके बारे में गुमराह कुन खबरें फैलाई गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जनरल कमर जावेद बाजवा से और ISPR से, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो अहमद नूरानी ने खबर दी है, तो अहमद नूरानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और अमेरिका में वहाँ पे हर्जाने का दावा किया जाएगा। बड़ी जल्दी वहाँ से फैसले आ जाते हैं ताकि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के आर्मी चीफ सुरखरू हो सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा फोरम यह है कि आप वहाँ जाकर इसको चैलेंज कर दें। ज़्यादा कि शहबाज शरीफ ने डेली मेल को जाके चैलेंज किया हुआ है बरतानिया में, ऐसे ही आप जाकर वहाँ पे चैलेंज करते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।